भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर सुनने को मिल रही है। दरअसल भारत पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तो बना ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर के मुकाबले आधी से भी कम बिजली लगती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में रिसर्च की एक टीम ने बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। जब पेड़ पौधों का कचरा सड़ जाता है तो इसे बायोमास कहते हैं और इसके अलावा जानवरों का गोबर भी बायोमास ही कहलाता है। आपको बता दें कि भारत में हर साल करीबन 650 मीट्रिक टन बायोमास जनरेट होता है, जिसका काफी बड़ा हिस्सा ऐसे ही फेंक दिया जाता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसे इस्तेमाल करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का फैसला लिया है, जिसके बाद आने वाले समय में इसकी काफी मांग बढ़ने वाली है। भारत हर साल करीबन 50 लाख टन हाइड्रोजन इस्तेमाल करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम से प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन काफी महंगा पड़ता है। बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन को 2 स्टेप में तैयार किया जाता है। पहले स्टेप में हाइड्रोजन और फ्यूल गैस के मिक्सचर को ऑक्सीजन और भाप का इस्तेमाल करके बायोमास को सिनगैस में बदला जाता है। दूसरे स्टेप में लो प्रेशर वाले सेपरेशन यूनिट का इस्तेमाल करके सिनगैस से प्योर हाइड्रोजन बना लिया जाता है। आपको यह भी बता दें कि जिस सेपरेशन यूनिट से दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन तैयार की जाती है, उस यूनिट को पूरी तरह देश में ही डेवलप किया गया है। यह पूरा प्रोसीजर इतना एफिशिएंट है कि इससे 1 किलो बायोमास से 60 ग्राम हाइड्रोजन बनाई जाती है। और कमाल की बात यह है कि इस टेक्निक से बनाई गई हाइड्रोजन भी ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में आती है। इस प्रोजेक्ट को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सपोर्ट किया है और इससे हर दिन 0.25 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सकती है। इस यूनिट का इस्तेमाल इथेनॉल और मिथेनॉल बनाने में भी किया जाता है। अगर इस टेक्निक को भारत में कमर्शियली लॉन्च कर दिया जाता है तो पेट्रोलियम के एक काफी बड़े इंपोर्ट को खत्म किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, देश में बनाई गई इस टेक्नोलॉजी से अरब देश को काफी बड़ा झटका लगेगा। इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन बनाना काफी एफिशिएंट तरीका है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके लिए काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर के लिए भारत अभी भी काफी हद तक इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, लेकिन इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए भारतीय साइंटिस्ट ने इस तरीके को डेवलप कर लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा एल्यूमिनियम एयर बैटरीज पर भी काम कर रही है, जिससे एक बात तो तय है कि आने वाले कुछ सालों में यह कंपनी पेट्रोलियम की सप्लाई बंद करके सिर्फ ग्रीन एनर्जी की सप्लाई करेगी।